नमस्कार, आप देख रहे हैं फिडेबिट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, योग और नाथपंथ पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, धर्म की साधना के लिए शरीर ही माध्यम है। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ी संख्या में सदस्यों ने की भागीदारी। गोरखपुर सहित अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को वे टू यूनिवर्सिटी द्वारा कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से किया गया प्रशिक्षित। और प्रधानमंत्री के दिए गए उनके वक्तव्य धरती एक परिवार है शीर्षक से एक पोस्टर प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, योग और नाथपंथ पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि धर्म की साधना के लिए शरीर ही माध्यम है। धर्म के सभी साधन स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और धर्म परक जीवन से ही अर्थ, कामनाओं की सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में धर्म साधना से जुड़े जीवन को लेकर आयुर्वेद, योग, नाथपंथ की मान्यता के समान है। ज्ञान की खोज में कहीं बाहर नहीं भटकता, अपने अंतःकरण को ही टटोलने का काम करता, उसी अंतःकरण में ही ज्ञान के उस रहस्य को ढूंढने का प्रयास करता है। पंचभूतों से जुड़ी हुई इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना, और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं इनका कारण फिर शरीर की रचना के साथ जुड़ती है। वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है। लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी पद्धति देता है। वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही शुरू होती है नियम और संयम से। आज निषाद पार्टी के संकल्प दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भागीदारी की। अधिवेशन से पूर्व निषाद पार्टी ने महारैली निकालकर मछुआरों के संवैधानिक SC आरक्षण को लागू करने की अपील की। रैली का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किया। रैली महानगर के विभिन्न इलाकों से होती हुई सेक्टौर पहुंची। सेक्टौर में अपना दल के नेता कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने स्वागत करते हुए भाजपा के विरोध में नजर आए। झंडा उठाए, खड़े हो जाइए सभी लोग, तुरंत खड़े हो जाइए। बोलिए संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। निषाद पार्टी का 12वां संकल्प दिवस के अवसर पर निषादों ने दमखम और अपनी ताकत दिखाई। रैली को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी के नेता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में छुपे हुए लोग पार्टी के लिए बड़ा खतरा हैं। निषाद राजनीतिक शिकार हैं, वो आज इस रैला में आए हुए हैं। राजनीति
वो आज के दिन में सबल है, जो राजनीति के शिकार निर्बल है। ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का ये रैली 2027 का चुनाव तय करेगी कि जो इनका आरक्षण देगा वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर रहेगा। जो इनका संविधान में लिखा हुआ मजबार तुरैया जारी करेगा, वो जिसने धोखा दिया वो धोखा खाया है। मैं नहीं चाहता हूं, मैं मित्रों भारतीय जनता पार्टी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मार्गदर्शक है, मेरे जो है अभिभावक हैं, उन्होंने आवाज उठाते रहे सदन में निषादों के आरक्षण की लड़ाई लड़ी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आज उन्होंने हमारे पत्र को दिल्ली लिखा और जीआई ने उसे लिखा एक्सेप्ट किया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया मामला परिभाषित करने का है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो संवैधानिक आरक्षण यात्रा है, ये संकल्प जो दिवस मनाया जा रहा है, ये 12 साल हो गया लगातार हम लोगों को संकल्प दिवस के रूप में हम आज के दिन में इनके आरक्षण की आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके हक हिस्से को उठा रहा हूँ। जो धोखेबाज हैं अब तक के उनका पर्दाफाश कर रहा हूँ, उनके लिए किताब लिखा हूँ आरक्षण का। आज ये कसम खा रहे हैं यहाँ से कि वो जो विभीषण है आज भी इनको रोकने का प्रयास किया था, ये रुके नहीं। आज के दिन तमाम प्रधानों को फोन किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, रात में सारे विभीषणों की बैठक हुई थी। अब विभीषणों का अंत होने वाला है और इस देश में फिर निषादों का सम्मान बढ़ा है। आज के दिन में सत्ता में जाकर अपने बच्चों को आवाज़ उठाएंगे। इनका संविधान में लिखा हुआ इनके बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, टोकरी नहीं ढोएंगे। इनके बेटी को कोई इज्जत लूटेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। आज के दिन में अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित हैं। आज रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या इसलिए हो रही है कि जो सपा बसपा में रह के मलाई खा रहे थे, उसी समय आरक्षण लूटा जा रहा था। वो लोगों ने हमारे उस आरक्षण के अधिनियम को लुटवाया। ओबीसी में नाम पड़ रहा था तो रोका नहीं, और बहन जी और बसपा हमारा आरक्षण और हमारा वर्ग 3 की जमीन छीन रही थी। ये लोग मंत्री बनकर घूम रहे थे। आज मैं इनकी आवाज़ हूँ, ये निषाद है, इनकी आवाज़ हूँ। तेली बढ़ई लोहार कहार गढ़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार देवर रेकवार बातम तुरैया, तमाम ऐसी जातियां जो गांव में निवास करती हैं। हर जाति चाहती है इनका भला हो जाए, ये राम को पार उतारने वाले हैं। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अपना दल के आशीष पटेल ने कहा कि अपनी ताकत तभी है जब हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। इस 12वें संकल्प दिवस में सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो कारवां चलाया है, वो कारवां एक मजबूती की पकड़ते हुए आप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। यही शुभकामना दे रहा हूं। सर, आपने अभी घेरने की कोशिश की है, क्या वजह है? आईडी साइड पकड़ा बोला है कि जान का खतरा है। हम न कभी किसी को घेरते हैं और न घेरने का काम हमारा है। हम तो सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं। किससे डरना है? अंकित पता है जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे लड़ना हमारा काम। ले लीजिएगा। अधिकारी हैं या फिर पार्टी के ही लोगों पे आप? देखिए, मैंने अपनी बात रखी है मीडिया के सामने, इससे ज्यादा अभी मुझे कुछ डर तो नहीं लग रहा है सर किसी से कुछ अपनी बात कहने में? जो डर जाएगा वो मर जाएगा, और मरना हमारी फितरत नहीं है और डरना हमारी फितरत नहीं है। ठीक। गोरखपुर सहित अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को वे2 यूनिवर्सिटी द्वारा कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। लगभग 1200 छात्र छात्राओं ने इस काउंसलिंग के काम में भाग लिया। वे2 यूनिवर्सिटी के सीईओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गोरखपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में बच्चे पूरी क्षमता के साथ प्रवेश हेतु उत्सुक दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के निमित्त बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों के साथ पिपराइच विधानसभा में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चुनाव को जीतने के लिए बड़ी रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने बैठक के संबंध में बताया। चूँकि नए वर्ष 2 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन होना था, लेकिन इसी बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला हुआ कि इधर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उसमें प्रमुख कारण एक रहा, जो इस देश के वित्त मंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दुनिया से चले गए। तो उस कारण भी पार्टी ने निर्णय लिया था कि इधर कुछ कार्यक्रम रोक दिया जाए, तो उधर कार्यक्रम नहीं हुआ।
आज 12 तारीख है, हम पिपराइच विधानसभा में यहाँ पर आए हुए हैं और अपने जिम्मेवार पदाधिकारी कार्यकर्ता जिसमें प्रमुख रूप से जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं। यह बैठक चूँकि 2025 का ये आ गया है, तो मैं अपनी तरफ से पिपराइच विधानसभा के सभी साथियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए उनके वक्तव्य धरती एक परिवार है शीर्षक से एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन एक संगठन द्वारा किया गया। इस संबंध में संगठन के सैयद मोहम्मद असलम ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य भारत की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री के उक्त वैश्विक उद्घोष में निहित संदेश को स्पष्ट करते हैं। ये स्मृति चिन्ह और गज़ल पोस्टर प्रदर्शनी है। पोस्टर में मेरी 101 गज़लें हैं और मेटा AI से मेरी बकवास या बातचीत कह लीजिए, उसके बारे में कुछ पोस्टर हैं जो ये प्रमाण के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये सिद्ध करते हैं कि आज की दुनिया में मुद्रा प्रचलन की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। मां शाकंभरी सेवा समिति द्वारा मां शाकंभरी प्राकट्य उत्सव के क्रम में आज एक शोभा यात्रा काली मंदिर से मंगला माता मंदिर तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। गोलघर से निकाली गई इस यात्रा में भजन कीर्तन तथा 101 निशान के साथ मंगला माता मंदिर पहुंची। जय माता शाकंभरी। हम लोग 13 साल हो गया माँ का उत्सव करते हैं और माँ का शाकंभरी कल मंगल पाठ है। आज ही यहाँ से निशान यात्रा उठेगी और मंगला मंदिर तक जाएगी। वहाँ बड़े धूमधाम से हाथी घोड़ा नाचते हुए हम लोग माँ का निशान, माँ का प्रचार कर रहे हैं हमारे गोरखपुर में। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FAirAbit लाइव। धन्यवाद।